जिस तरीके की आपको हज हाउस का है आपके लिए मुबारकबाद है, बल्कि औरंगाबाद शहर के लिए मुबारकबाद है, बेशक मराठवाड़ा के लिए मुबारकबाद। बेशक। आज आप इस जगह पर आए, शिफा क्लिनिक पर आए, इसके आने की वजह आप बताइए, और उसके अलावा जो आज गुलपुशी आपने मौलाना की है उसकी वजह। सब में पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हाजियों की खिदमत का मौका अता फरमाया, और साथ ही साथ हकीम मतीन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने तिब्ब नबवी पर उबूर हासिल कर कर इस शहर ने बल्कि रियासत और इस मुल्क के जो मरीज़ हैं उनको अल्लाह के रसूल ने बताए हुए इलाज पर शिफा दिलवाने के लिए उन्होंने आज हिकमत सेंटर यहाँ चालू किया। इसलिए मैं इस तिब्बी सेंटर का और जनाब मतीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हकीम मतीन साहब के ज़रिए अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से इलाज होकर लोग शफायाब हासिल कर सकें, क्योंकि दुनिया में जितनी भी थेरापी है सब में बड़ी थेरापी वो मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इलाज पर ही मुबन्नी है। कई रिसर्च हो गए, कई दवाएं जो है तो एलोपैथिक के अंदर निकली हैं, जो तिब्ब नबी के माध्यम से इस दुनिया में आज जो बड़े बड़े दवाखाने चल रहे हैं वहाँ भी उन रिसर्च के बाद वो इलाज चल रहा है। बेशक। और अफसोस की बात है कि हमारी अवाम, हमारे कौम के जो मरीज़ हैं उनको तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक और ना जाने कौन कौन से पेथी मालूम है और उस पर भरोसा करते हैं, और जो भरोसा हम तिब्ब नबवी पे करना चाहिए उसकी मालूमात हमारे पास बहुत कम है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि हकीम मतीन साहब के ज़रिए उन्होंने शहर के एक बहुत अच्छा हकीम यहाँ पर से की हिकमत से नवाजा है। अल्लाह उनके हाथों से शिफा कामिला और आजरा हर एक को नसीब फरमाए। सर, एक सवाल हज से और उम्र से जुड़ता हुआ है कि आने वाले वक्तों में जब कमेटी पर आए हैं तो क्या क्या सहूलतें फराहम रहेंगी, उनको जो तकलीफ होती थी सर वही बता दीजिए, ताकि लोग आपके पास फ़ोन कर सके कि देशमुख साहब ये मसला आ रहा है। मैं इलेक्शन में चुनकर आया हूँ, और 3 ही मेंबर हिंदुस्तान में इलेक्शन से चुनकर आते हैं, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल के रुकन हैं, एक यूपी के रुकन हैं, और एक मैं महाराष्ट्र से हूँ। इंशाअल्लाह हाजी यानी अल्लाह के मेहमान होते हैं। इससे पहले 2017-2018 के हज में जब मुझ पर इस शहर की ज़िम्मेदारी थी, इस सूबे की ज़िम्मेदारी थी, तो मैंने अपने साथियों के साथ और इस शहर के नौजवानों के साथ मिलकर हज के सफ़र को आसान करने की कोशिश की थी। और इंशाअल्लाह अब भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि आने वाले साल गुज़िश्ता साल से अच्छा और आसान हज हो, कम कीमत में हज हो, तमाम सहूलत फराम हो, यहाँ के एयरपोर्ट से लेकर, यहाँ के हज हाउस से लेकर वापस हज हाउस पर आने तक हाजियों को ऐसा महसूस हो कि वो अपने घर से ही जो है तो हज का जो है तो फ़राइज़ का अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की हम कोशिश करने जा रहे हैं। सर, ये भी एक मौका तो नहीं है, पर एक सवाल ये है कि
ये जो रेट आपके जो हो रहे हैं औरंगाबाद से जाने के लिए, जो काफ़ी बढ़ के रेट ले रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये गलतफहमी है कि हम लोग ले रहे हैं, इसके टेंडर्स निकलते हैं। गुज़श्ता साल एयरलाइंस के टेंडर्स ने यहाँ से जो फ़्लाइट्स थे उसमें रुचि नहीं बताई, और एक ही जो है तो फ़्लाइट की कंपनी, एयरलाइंस कंपनी आई थी और उसने जो दाम मांगा वो हमको देना पड़ा। मगर अब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ओपन टेंडर जल्द से जल्द करें और ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस जो है तो इसमें हिस्सा लें और हेल्दी कंपटीशन हो के हाजियों को कम से कम जो है तो अखराज आता है और उसमें जो है तो कटौती आए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तिब्बी शिफाखाने में मौजूद हैं और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे सबसे पहले एजाज़ देशमुख साहब, जिन्होंने इलेक्शन के ज़रिए हज कमेटी की मेंबरशिप हासिल किया। ये औरंगाबाद के लिए हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है और हम तमाम मुसलमानों की जानिब से हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और 2018 में जब हाजी लोग गए तो इन्होंने रात दिन मेहनत की, इनकी टीम ने रात दिन मेहनत करके हाजियों के सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात किए। और अभी कल हज हाउस का इफ्तिताह भी हुआ और इन लोगों का टारगेट ये है कि जो हाजी यहाँ से हज के लिए जाते हैं उसे ऐसा फील ना हो कि हम बड़ी परेशानी में जा रहे हैं, ऐसा रहे कि हम पे घर से रवाना हो रहे हैं हज के लिए और उनकी फ़राइज़ के अदा करने के बाद हम घर सही सलामत वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे हाजियों की दुआएं भी हैं इनके साथ में। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, जो खिदमत खल्क़ करें। और बिलखुसूस एजाज़ देशमुख साहब गुलपोशी के लिए आए हमारे हकीम साहब के हकीम अब्दुल मतीन अशरफी साहब, इनके ऊपर बड़ा कर्म है बुज़ुर्गों का। बिलखुसूस फैज़ान मखदूम समना है और आप उसी सिलसिले से मुंसलिक भी हैं। बेपनाह फैज़ है उस दरबार का कि जो भी दवा देते हैं अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े में उसमें शिफा अता फरमा देता है। यहाँ तक कि अजमेर शरीफ में बहुत सारे जो ज़ईफ़ थे, नौजवान थे, औरतें थी, कुछ बीमारियाँ थी, इन्होंने उनका इलाज किया, जा के इलाज किया और वो शिफायाब हो गए। तो वहाँ के जो खुद्दामीन थे, वह जो सज्जादा नशीन थे, उन्हें बड़ी इज़्ज़त से बुलाया और दरबार ख्वाजा गरीब नवाज़ में, वो तो हमारा राजधानी है, बुज़ुर्गों की राजधानी है, वहाँ पे बुला के बारगाह ख्वाजा में बेस्ट हकीम के अवार्ड से नवाजा गया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हकीम साहब को, हकीम अब्दुल मतीन साहब अशरफी को। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अमल में बरकत अता फ़रमाए और इनकी दवाओं में अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाए। इसीलिए कि तिब्ब नबवी से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। जड़ी बूटियों पर लोगों का ईमान और अकीदा नहीं रहा है, एतमाद नहीं, भरोसा नहीं रहा है। आज हम सोचते हैं ये कर लें, वो कर लें। जितनी भी अद्वियात हैं इसी पर रिसर्च करके बनाई गई हैं। मेरे दोस्तों, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तिब्ब नबवी में मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है, इस पर हमें एतक़ाद रखनी चाहिए और इलाज करनी चाहिए। इंशाअल्लाह शिफायाब होंगे। और ये ऐसी अद्वियात हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप पेन किलर खा लेंगे, अगर ज़्यादा पावर खा लिया आपको इन्फेक्शन होगा। कोई दूसरी दवाई खा लिए, बुखार था दूसरी दवाई खा लिए, उसकी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन तिब्ब नबवी में जो भी अद्वियात हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी औरंगाबाद के लोग हैं, बैरून औरंगाबाद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा तिब्ब नबवी की तरफ रुजू करें और तिब्ब नबवी के ज़रिए अपना इलाज कराएँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। हकीम साहब, जैसे कि तिब्ब नबवी की वजह से देशमुख साहब ने बात की, उसके अलावा आपके पास में जो इलाजात होते हैं, आप सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे देशमुख साहब ने कहा कि होम्योपैथिक हो या जिस नौजवान अपने जहाँ हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मसला औरंगाबाद का ये है कि नशे की तरफ बच्चे बढ़ जा रहे हैं। आपके पास में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से बच्चे जो है अपना इलाज, अपने माँ बाप जो है अपना इलाज करें, जिसकी वजह से बच्चे नशा छोड़कर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें? अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब नबवी में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो हमें अद्वियात बताई गई है उसमें तमाम बीमारियों की शिफा है और बिलखुसूस नशे की भी बहुत सारी अद्वियात है जो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बताई गई है, ताकि दिल और दिमाग को सुकून लाए और उसका जो जुनून है वो ख़त्म हो जाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अद्वियात भी है, आप मेरे से रब्त करें, मैं इंशाल्लाह वो कम से कम दामों में इंशाल्लाह हम उसको देते हैं ताकि बच्चे नशा छोड़ दें। और एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बीमारी, लफ्ज़ देखिए, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी शिफा नहीं है। लफ्ज़ क्या है? पहले बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी शिफा नहीं है, जिसकी दवा अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया में उतारा नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हम लोग क्या है, बीमारियों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। आजकल माहौल बहुत ख़तरनाक बनाया जा रहा है ताकि हर कोई, और जो बीमारियां बढ़ती है हमारे जहनों से बढ़ती है, दिल और दिमाग की सोच से बढ़ती है। इसने साइंस ने भी आज के दौर में रिसर्च की है कि बीमारियां कैसी बढ़ती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी तिब्बे नबवी की हमारे पास अद्वियात है और भी बहुत सारी उधर रखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी से मरीज़ का इलाज करते हैं और अल्लाह तबारक ताला शिफा अता फरमाता है। हकीम साहब, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको ख्वाजा वहाँ पर आपको जो है अवार्ड से नवाजा गया, अजमेर शरीफ आप गए थे, वहाँ से आपको अवार्ड से नवाजा गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर शरीफ में हमने कुछ मरीज़ों को दवा दी तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमा दी। जो तिब्बे नबवी के नुस्खात थे तो उन्होंने हमको वहाँ पर बुलाया और कहा कि हम आपको बेस्ट हकीम के अवार्ड से नवाजना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दरबार गरीब नवाज में हमें उस एजाज़ से नवाजा। औरंगाबाद में कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम औरंगाबाद में 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से तिब्बे नबवी पे मुकम्मल फोकस देकर यहाँ पर 2 साल से हम इस तिब्बे नबवी के ज़रिए से इलाज कर रहे हैं। आपका मुकम्मल एड्रेस बता दीजिए। हाँ, हमारा अनीसा, नियर अनीसा स्कूल, कटकट गेट रोड, औरंगाबाद।